हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी वाला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए पॉलीटेक्निक ग्रुप E1 के डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी यानी कि डी फार्मा और बी फार्मा के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गया हूं, जो कि बायोलॉजी का है और इसमें आपको मिलेंगे टॉप 5 MCQ क्वेश्चंस। चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित रोगों तथा उनके कारणों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है इसमें। तो इसमें क्या कह रहा है? पहला दिया है आलू का लेट ब्लाइट रोग जो है वो क्या अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है, या फिर गेहूं का काला रस्ट रोग होता है वो पक्सिनिया ग्रैमिनिस से होता है, या फिर गेहूं का लूज स्मट रोग जो है वो अस्टिलैगो न्यूटा से होता है, या फिर सब्जियों का रूट नॉट रोग जो है वो किससे होता है? मिलाइडो गाइन से होता है। तो सही आंसर बच्चों इसमें आपको बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आलू का लेट वाइट रोग जो है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई से नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था? सही सुमेलित नहीं है। तो आलू का लेट वाइट रोग जो है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? भारत में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? तो सही आंसर इसमें आपका हो जाएगा मैंगो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा है इसमें। आनुवंशिक विविधता पाई जाती है सर्वाधिक, तो इंडिया में सबसे ज्यादा आनुवंशिक विविधता किसमें पाई जाती है? सर मैंगो में पाई जाती है। मैंगो जो है ना वो कई टाइप का आता है, तो आनुवंशिक विविधता में जो क्या होता है उसके आनुवंशिक लक्षण चेंज हो जाते हैं, जैसे कोई खट्टा है कोई मीठा है, इस टाइप के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सर पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है। पुदीना में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? क्या वो ऊपरी भूस्तारी के द्वारा होता है, या वो भूस्तारिका द्वारा होता है, या वो प्रकंद द्वारा होता है, या फिर वो अंतः भूस्तारी द्वारा होता है? तो सही आंसर बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? सर सही आंसर इसमें हो जाएगा अंतः भूस्तारी द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन एक संवहनी क्रिप्टोग्राम है? संवहनी क्रिप्टोग्राम पूछा है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका इक्विसीटम। क्या हो जाएगा बच्चों? इक्विसीटम संवहनी क्रिप्टोग्राम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कैरोटिनॉइड्स का व्युत्पन्न है? कैरोटिनॉइड्स का व्युत्पन्न पूछा गया है, कौन सा अम्ल है? तो सर सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर बच्चों इसमें हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, सही आंसर होगा इसका एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सर द्वार कोशिकाएं सहायक होती हैं। द्वार कोशिकाएं किसमें सहायक होती हैं बच्चों? द्वार कोशिकाएं क्या वो चारण से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती हैं, या फिर वो बाष्पोत्सर्जन में सहायक होती हैं, या फिर वो बिंदु स्रवण में सहायक होती हैं, या वो संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती हैं? सही आंसर आपको बताना है कि द्वार कोशिकाएं जो है वो किसमें सहायक होती हैं। द्वार कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर गार्ड सेल्स कहते हैं। तो ये सहायक होती है बाष्पोत्सर्जन में। किसमें सहायक होती हैं बच्चों? सर बाष्पोत्सर्जन में सहायक होती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा क्यूटिकल में ह्रास एक मुख्य लक्षण है। किसमें मुख्य लक्षण है? सर जलोदविदों का मुख्य लक्षण है। किसका मुख्य लक्षण है? सर जलोदविदों का मुख्य लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बच्चों इस वर्ष जो है वो पेपर होने वाला है आपका, तो एमसीक्यू पैटर्न में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो ना डीएनए से बन रहे हैं। तो आपके कुछ मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो डीएनए की जो खोज की थी वो किसने की थी? मतलब डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का दिया था वो किसने दिया था? सर वाटसन और क्रिक ने दिया था। आप लोग बोलेंगे तो बच्चों किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। दो वैज्ञानिक हैं इससे, वाटसन और कौन है? क्रिक। ठीक है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन जो जा रहा है इस टाइम पॉलीटेक्निक में, आपका डी फार्मा का एंट्रेंस हो गया, बी फार्मा का, तो सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है। और कब दिया था? तो सर 1962 में दिया था, यानी कि 1962 ईस्वी में दिया था। इसका एक्सरे विवर्तन किसने किया था? तो बच्चों एक्सरे विवर्तन जो किया था ना वो इसका किया था, किसने किया था? विल्किंस ने किया था। किसने किया था? सर चलो बच्चों लिखते हैं विल्किंस। ठीक है,
बिल्किंस ने किया था। और इन्हें कौन सा प्राइस मिला था बच्चों? एक ही प्राइस मिलता है। कौन सा प्राइस मिला था? नोबेल प्राइस। ठीक है, कौन सा प्राइस है? नोबेल प्राइस। ठीक है, नोबेल प्राइस कब मिला था सर? 1962 में मिला था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्या ये वाले हो चुके हैं? हाँ, ये वाले हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में पेलिसैड मधुतक अनुपस्थित होता है? तो पेलिसैड मधुतक जो है बच्चों, वो किसकी पत्तियों में अनुपस्थित होता है? तो पेलिसैड मधुतक अनुपस्थित होता है ज्वार में। किस में अनुपस्थित होता है सर? ज्वार में अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित ऑक्सिन है? क्या वो NAA है, या वो IAA, या फिर GA, या फिर GIBA? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संश्लेषित ऑक्सीजन कौन है सर? NAA जो है वो संश्लेषित ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है? तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक कौन है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो है वो है आपका फ्रैंकिया। क्या आंसर है इसका? सही आंसर नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, फ्रैंकिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अक्षीय बीजांडान्यास का उदाहरण है। अक्षीय बीजांडान्यास का उदाहरण कौन सा है बच्चों? अक्षीय बीजांडान्यास का उदाहरण जो है वो आपका नींबू है। ठीक है, नींबू इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैग्नीज आवश्यक होता है। मैग्नीज किस में आवश्यक होता है सर? मैग्नीज आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अपघटन, प्रकाश अपघटन हेतु। किस में आवश्यक होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल में प्रकाश अपघटन हेतु। आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन फसली पादपों में बाह्य DNA के स्थानांतरण हेतु प्रयुक्त होता है? तो कौन प्रयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों इस आपका इसमें एग्रोबैक्टीरियम। क्या आंसर हो जाएगा इसमें सही? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है आपका, देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जल क्रमक में पादपों का सही क्रम है। पादपों का जो है वो सही क्रम पूछा है जल क्रमक में। ठीक है, हाइड्रोसिस में, हाइड्रोसियर में। ठीक है, तो पहला विकल्प आपका दिया है, क्या वो ओक, लैंटाना, या फिर सिरपस, पिस्टिया, हाइड्रोला, और फिर बॉलबॉक्स। या फिर सही क्रम ये है, बॉलबॉक्स, हाइड्रोला, पिस्टिया, सिरपस, लैंटाना, या फिर ओक। या फिर ये है सही क्रम, सी नंबर दिया है, पिस्टिया, बॉलबॉक्स, सिरपस, हाइड्रोला, ओक, या फिर लैंटाना। डी नंबर दिया है, ओक, लैंटाना, बॉलबॉक्स, हाइड्रोला, पिस्टिया, सिरपस। तो सही आंसर बताना है। जल क्रमक में पादपों का सही क्रम पूछा गया है, तो जल क्रमक में पादपों का सही क्रम क्या है? बॉलबॉक्स, हाइड्रोला, पिस्टिया, सिरपस, लैंटाना, ओक। क्या है बच्चों? फिर से रिपीट करते हैं, बॉलबॉक्स, हाइड्रोला, पिस्टिया, सिरपस, लैंटाना, ओक। 2-4 बार आपको रिवीजन करना है, आपको बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से यार लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेडिकल एग्जाम की जो है वो यहाँ पे मेडिकल से जो है सभी एग्जाम्स की तैयारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है केवल। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा है, संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटोल पाया जाता है। संग्रहित भोजन के रूप में जो है वो मैनिटोल पाया जाता है। किस में पाया जाता है सर? क्या वो कायवा में पाया जाता है, या फिर बच्चों वो पोरफायरा में पाया जाता है, या फिर फ्यूकस में पाया जाता है, या ग्रिसिलेरिया में पाया जाता है? सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटोल पाया जाता है, तो वो फ्यूकस में पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका फ्यूकस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्रमशः बीज पत्र तथा बाह्य चोल खाद्य भाग होते हैं। किसके बाह्य भाग होते हैं? तो ये मूंगफली तथा अनार में ऐसा होता है। बीज पत्र और बाह्य चोल जो है वो मूंगफली तथा अनार में खाद्य भाग होते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सीड हैबिट के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है? क्या वो निर्भर बीजारोपण माना जाता है, या फिर वो विषम बीजारोपता माना जाता है, या फिर वो हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र माना जाता है, या फिर वो स्वतंत्र जीवी युग्मकोद्भिद माना जाता है? तो सही आंसर बच्चों इसमें हो जाएगा आपका विषम बीजारूपता। क्या हो जाएगा? विषम बीजारूपता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसकी खोज टी.ओ. डायनर द्वारा की गई थी? तो किसकी खोज टी.ओ. डायनर द्वारा की गई थी? सर टी.ओ. डायनर द्वारा खोज की गई थी स्वतंत्र संक्रामक आरएनए की। किसकी? स्वतंत्र संक्रामक आरएनए की खोज जो है वो टी.ओ. डायनर के द्वारा की गई थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी खोज टी.ओ. डायनर द्वारा की गई थी? ये वाला तो हो चुका है, स्वतंत्र संक्रामक आरएनए के द्वारा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है 69। जौ के तने में संवहन पुल होते हैं। जौ के तने में संवहन पुल कैसे होते हैं? क्या वो बंद तथा बिखरे होते हैं, या वो खुले तथा बिखरे होते हैं, या वो खुले तथा एक वलय में होते हैं, या फिर वो बंद तथा अवीय होते हैं? चलिए देखते हैं। तो कैसे होते हैं बच्चों? तो वो होते हैं बंद तथा बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, जौ के तने में संवहन पुल जो होते हैं वो बंद तथा बिखरे हुए होते हैं। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र बच्चों किसमें पाया जाता है? तो हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है बच्चों ऑस्टिलैगो में। किसमें पाया जाता है? ऑस्टिलैगो में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? उभयलिंगाश्रयी कौन होता है? क्या वो मार्केंसिया होता है, या फिर पाइनस होता है, या साइकस होता है, या फिर पपीता होता है? कौन होता है? तो सर सही आंसर इसका हो जाएगा पाइनस। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? उभयलिंगाश्रयी कौन सा होता है? सर वो पाइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मध्य पटलिका मुख्य रूप से निर्मित होती है। मध्य पटलिका जो है वो मुख्य रूप से किससे निर्मित होती है? वो निर्मित होती है कैल्शियम पैक्टेट द्वारा। किसके द्वारा? कैल्शियम पैक्टेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 73। देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव कीटनाशी के रूप में प्रयोग होता है? जैव कीटनाशी के रूप में कौन प्रयोग होता है? जैंथोमोनास कैंपोस्ट्रिस। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? जैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित फल क्या कहलाता है? तो विकसित फल इससे कहलाता है साइकोनस। क्या कहलाता है बच्चों? साइकोनस। आंसर नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पुष्प, और फिर ये आपका मेल पे दिया है, फिर फीमेल का भी सिंबल दिया है, और बोल रहा है K5 C5 A5 और G2 संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हैं? तो बच्चों ये संबंधित है तंबाकू से। कभी भी आपको ऐसा फॉर्मूला दिख जाए तो वो ज़्यादातर तंबाकू से ही संबंधित होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है बच्चों? इस फॉर्मूले को आप लोग ठीक से याद कर लेना, कभी कहीं भी दिख जाए तो वो संबंधित होगा हमेशा तंबाकू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण द्वारा निर्मित होते हैं। तो किसके द्वारा ये निर्मित होते हैं? सर ये एटीपी के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कोहिनी की संधि है। कोहिनी की संधि कौन सी है? क्या वो खूंटीदार संधि है, या फिर वो कब्जा संधि है, या फिर वो विसर्पी संधि है, या फिर वो कंदुक खल्लिका संधि है? तो सही आंसर आपको बताना है बच्चों इसमें। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें कब्जा संधि। क्या सही आंसर हो जाएगा? कब्जा संधि। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है बच्चों आपका
78 नंबर 78 नंबर दिया है, भोजन के निम्नलिखित घटक युग्मों में से कौन मनुष्य के आमाशय में पूर्ण रूप से अपचित अवस्था में पहुंचता है? पूर्ण रूप से अपचित अवस्था में कौन पहुंचता है? वसा तथा सेलुलोज पहुंचता है। कौन पहुंचता है? वसा तथा सेलुलोज पहुंचता है। ठीक है, चलिए ये आंसर नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस जीव में यूरिक अम्ल मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है? यूरिक अम्ल जो है वो किस जीव में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है? क्या वो मनुष्य में होता है, या केचुए में, या फिर कॉकरोच में, या फिर मेढक में? तो सही आंसर इसमें बच्चों हो जाएगा कॉकरोच। क्या हो जाएगा? कॉकरोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है आंसर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो दिया है बच्चों, निम्नलिखित में से किस जीव समूह के जंतु द्विपार्श्वीय सममिति तथा त्रिस्तरीय होते हैं? तो किसके होते हैं? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है एसके हेलमिंथीज। द्विपार्श्वीय और त्रिस्तरीय कभी भी दिख जाए हमेशा एसके हेलमिंथीज। इसको याद कर लेना बच्चों, दिमाग में एकदम से फिट कर लेना। और प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चंस पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पे इम्पोर्टेंट का सिंबल भी लगा लेना, इम्पोर्टेंट का इसमें आप लोग सिंबल भी लगा लेना। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 इसमें दिया है, अंडे में पीतक की मात्रा एवं वितरण में परिवर्तन प्रभावित करता है। तो वो किसको प्रभावित करता है? सर वो विदलन के प्रकार को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है बच्चों? सर वो विदलन के प्रकार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक जीवित केचुए को उसकी आंत को हानि पहुंचाए बिना केवल बाहरी सतह पर सुई चुभोई जाती है तो उसके शरीर से बाहर निकलने वाला द्रव होता है। सर वो देहगुही द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वो सर वो देवगुही द्रव कहलाता है। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान पेपर्ड माथ अथवा बिस्टन बैटुलेरिया की काले रंग की प्रजाति इसकी हल्की रंग वाली प्रजातियों पर अधिक प्रभावी हो गई। यह एक उदाहरण है। क्या है? एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है वो पेपर्ड माथ अथवा बिस्टन बैटुलेरिया की काले रंग की प्रजाति, ठीक है, उनकी हल्की रंग वाली प्रजातियों पर अधिक प्रभावी हो गई। यह एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन सा दिया है और उसके बाद उसमें आंसर पूछा है कि ये किसका उदाहरण है। एक घटना टाइप की दी गई है, उसके बाद ये पूछा गया है कि ये किसका उदाहरण है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन का, जिनमें गहरे रंग वाली प्रजातियों का चयन हुआ। ठीक है, आंसर नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक तापमान के नियंत्रण से संबंधित है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। इस पे इम्पोर्टेंट लगा लेना आप लोग, प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या आंसर हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। कभी भी शारीरिक तापमान के नियंत्रण के बारे में पूछा जाए तो मस्तिष्क का कौन सा भाग उसको नियंत्रित करता है? सर हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित है? साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन या फिर पिरिमिडीन? कौन सा सुमेलित है? तो सर साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन और पिरिमिडीन। आंसर नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग सही से देख लेना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सही से देखने का मतलब इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मनुष्य में अल्जाइमर रोग होता है। अल्जाइमर डिसीज जो है वो किसकी कमी के कारण मनुष्य में हो जाता है। सर वो हो जाता है एस्टिल कोलिन की कमी के कारण। ठीक है, किसकी कमी के कारण, एस्टिल कोलिन की कमी के कारण हो जाता है। आंसर नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए हैं 87 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कोस्का जंक्शन जैसे टाइट एडहरिंग तथा गैप जंक्शन पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, उपकला ऊतक में पाए जाते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, ए बी और रुधिरवर्ग सर्वाधिक प्रचलित रुधिरवर्ग हैं। पहले तो ये बताओ आप लोग कि रुधिरवर्ग जो ए बी और ओ है, ये नाम किसने दिए थे। तो बच्चों दिए थे ये लैंड स्टीनर ने। किसने दिए थे बच्चों ये नाम दिए थे आपके लैंड स्टीनर। ठीक है, लैंड स्टीनर उनके विद्यार्थियों ने एक प्रयोग किया था। ठीक है, तभी ये नाम पड़े थे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ए बी और रुधिरवर्ग सर्वाधिक प्रचलित रुधिरवर्ग है। ठीक है, इसका नाम ए बी सी के स्थान पर ए बी ओ है, क्योंकि इसमें ओ द्वारा प्रदर्शित होता है। तो बच्चों ओ द्वारा प्रदर्शित होता है नील। चलिए अब हम इसको समझाते हैं। तो पहले तो इसके सभी विकल्प को देख लेते हैं क्या कह रहा है। आरबीसीएस पर एंटीजन ए तथा बी के अतिरिक्त अन्य प्रतिजन, बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ए तथा बी प्रकार के जीन्स पर इनकी प्रभाविता, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आरबीसीएस पर एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी में से केवल एक एंटीबॉडी, नहीं दोनों में होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आंसर नंबर डी क्या कह रहा है, आरबीसीएस पर ए तथा बी प्रतिजन की अनुपस्थिति, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। आरबीसीएस पर ए तथा बी प्रतिजन की अनुपस्थिति। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसमें प्रति हिस्टामिन तथा स्टीरॉइड का प्रयोग तुरंत आराम देता है। किसमें देता है, क्या वो एलर्जी में देता है, क्या वो मितली में देता है, क्या वो खांसी में देता है, या फिर सिरदर्द में देता है। कमेंट में बताओ आप लोग जल्दी से सही आंसर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, और अगर चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एलर्जी। क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किसमें प्रति हिस्टामिन तथा स्टीरॉइड का प्रयोग तुरंत आराम देता है। सही आंसर है इसका एलर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक वयस्क मनुष्य के वसा में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्र जननीय अवस्थाओं का सही क्रम है। शुक्र जननीय अवस्थाओं का जो है वो सही क्रम पूछा है। तो सही क्रम क्या है, सीधे बता देता हूँ आप लोगों को। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और फिर शुक्राणु। सबसे पहले क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले बनता है बच्चों स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनता है स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है स्पर्मेटिड, फिर बनता है शुक्राणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, तो क्या दिया है इसमें, 91 क्वेश्चन कह रहा है सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बच्चों लक्ष्य पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन क्षतिकारी पदार्थों में कमी लाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या लक्ष्य है, ओजोन क्षतिकारी पदार्थों में कमी लाना। आंसर नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म बच्चों सुमेलित नहीं है, तो सर इसमें सुमेलित नहीं है एल्कोहल नाइट्रोजिनेज। ठीक है, एल्कोहल नाइट्रोजिनेज जो है वो सही सुमेलित नहीं है। और कौन कौन से सुमेलित हैं, अपमार्जक जो है वो लाइपेज, बिल्कुल सही है। फलों का रस पैक्टिनेज, टेक्सटाइल एमाइलेज,
टेक्सटाइल एमाइलेज, हाँ टेक्सटाइल एमाइलेज ही होता है, ठीक है। एल्कोहल जो है वो नाइट्रोजिनेस नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें कह रहा है आर्तव चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? अंडोत्सर्ग, LH तथा FSH का चरम स्तर एवं प्रोजेस्टेरॉन के स्राव में तीव्र कमी। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका? आर्तव चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? अंडोत्सर्ग, LH और FSH का चरम स्तर एवं प्रोजेस्टेरॉन के स्राव में तीव्र कमी, या फिर बी नंबर दिया है प्रोलिफरेशन अवस्था, मायोमेट्रियम का तीव्र पुनरुद्भवन तथा ग्राफियन पुटकाओं का परिपक्वन। नेक्स्ट आपका दिया है, यही बस बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम का विकास, किसके द्वारा? स्रावी अवस्था तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्राव में वृद्धि होती है इसमें, ठीक है। और लास्ट दिया है आपका रजोधर्म मायोमेट्रियम का विघटन तथा अंड निषेचित नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा था आपसे आर्तव चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो सम्मिलित है इसमें कार्पस ल्यूटियम का विकास, किससे? स्रावी अवस्था तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्राव में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका दिया गया है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है टी लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है। टी अक्षर द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? सर थाइमस प्रदर्शित होता है, आप लोग कहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट में कर लेना आप लोग, कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसके प्रयोगों द्वारा जीन कूट की त्वरित प्रकृति की खोज हुई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके प्रयोगों द्वारा जीन कूट की त्वरित प्रकृति की खोज हुई? किसके द्वारा हुई? नवेनबर्ग तथा मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? नवेनबर्ग तथा मथाई के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन कूट के विषय में सत्य नहीं है? जीन कूट के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? mRNA में एक कोडॉन को असतत रूप से पढ़ा जा सकता है, या फिर यह सार्वत्रिक होता है, या फिर यह अपभ्रष्ट होता है, या फिर यह असंदिग्ध होता है। कौन सा कथन जीन कूट के विषय में सत्य नहीं है? जीन कूट सार्वत्रिक होता है, बिल्कुल सत्य है। अपभ्रष्ट भी होता है, ठीक है। असंदिग्ध भी होता है, कूट असंदिग्ध होता है, ठीक है। mRNA में एक कोडॉन को असतत रूप में पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। इसको हम लोग ग्रुप के रूप में करते हैं, जैसे UAA, UGA, ठीक है, ये कोडॉन होते हैं आपके। तो यही आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा, मतलब सत्य नहीं पूछा गया था, तो इसका आंसर नंबर ए पे आप लोग टिक कर देंगे। mRNA में एक कोडॉन को असतत रूप में पढ़ा जाता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, उसको नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया है? 97 नंबर। 97 नंबर आपका क्या कह रहा है? पेरीपेटस निम्नलिखित में से किसके मध्य एक संयोजी कनी है? तो किसके मध्य ये एक संयोजी कनी है? एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य हैं। किसके मध्य है बच्चों? एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिटनेस के रोगी व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है? किसके द्वारा टिटनेस के रोगी व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है? इसमें किया जाता है प्री फॉर्म्ड प्रतिरक्षी, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका प्री फॉर्म्ड प्रतिरक्षी। टिटनेस के रोगी को जो है वो किसके द्वारा प्रतिरक्षित किया जाता है? प्री फॉर्म्ड प्रतिरक्षी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्री फॉर्म्ड प्रतिरक्षी के द्वारा किया जाता है। सही से आप लोग इसको लर्न कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग पहुंच गए हैं। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो एक बाल पाया जाता है, उसका नाम बताओ आप लोग। लास्ट ईयर पूछा गया था, छोटी आंत और बड़ी आंत की, मनुष्य में जो छोटी आंत और बड़ी आंत पाई जाती है उसके बीच में जो है एक बाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाल पाया जाता है। उसका नाम बताओ आप लोग। उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम सर होता है इलियोसिकल बाल। क्या होता है बच्चों? इलियोसिकल बाल, ठीक है, इलियोसिकल।
इलियोसिकल बाल होता है। छोटी आंत बड़ी आंत के मध्य में जो बाल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं इलियोसिकल बाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। 99 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतु युग्मों में से कौन जबड़े रहित मीन के अंतर्गत सम्मिलित है। लैम्प्रे तथा हैगफिश कौन सा है जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। लैम्प्रे तथा हैगफिश में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु तालाब के पारितंत्र में एक से अधिक पोषक स्तरों का निर्माण करता है। कौन सा जंतु जो है वो तालाब के पारितंत्र में एक से अधिक पोषक स्तरों का निर्माण करता है। कौन करता है सर, मछली करती है। बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा, मछली करती है। पादप प्लवक नहीं करते हैं, जंतु प्लवक भी नहीं करते, ना ही मेढक करता है, तो मछली करती है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए तो बच्चों बायोलॉजी का पेपर यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। ठीक है, बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके सबसे पहले। और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना।